क्वेश्चन में क्या रहा है कि तीन आइडेंटिकल पार्टिकल हैं ए बी एंड सी जिनके मास है 100 kg। ठीक, वो प्लेस्ड है इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 13 मीटर। फिर क्या रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल पी ऑफ द सेम मास इज एफ। एक फोर्थ पार्टिकल पी है, उस पे लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है एफ। वेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AC। जब उसे प्लेस किया जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर फ्रॉम पार्टिकल बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AC, द वैल्यू ऑफ एफ विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो वैल्यू ऑफ एफ क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक ना। तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि तीन पार्टिकल है, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए बी के बीच की डिस्टेंस होगी 13 मीटर, बी सी के बीच की डिस्टेंस भी 13 मीटर। ठीक, और फोर्थ पार्टिकल जो पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है लाइन AC के। ठीक, वो भी डिस्टेंस कितनी 13 मीटर। ये पार्टिकल हो गई पी। अब देखो, अब हम क्या जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ठीक ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो इस पार्टिकल पी को ये तीनों मिलके अपनी तरफ खींच रहे होंगे। अब जैसे ए इसे अपनी तरफ इस तरह से खींच रही होगी, ये एफ ए इसे अपनी तरफ खींच रही है, बी इसे अपनी तरफ खींच रही होगी और सी इसे अपनी तरफ खींच रही होगी, एफ सी। अब देखो ये 13 परपेंडिकुलर और बेस दोनों अगर इक्वल है तो एंगल 45 ही होगा। ठीक, ये एंगल आ गया हमारा 45। अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स एफ ए और एफ सी का ना कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। देखो ये 45, ये 90, ये 45, तो ये कितना हो गया 45। ठीक, और ऐसे यहां भी ये 45, ये 90, ये 45, तो ये भी 45। ठीक, अब देखो, अब एफ ए का कंपोनेंट करते हैं इसके बीच में, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ ए cos 45 और दूसरा कंपोनेंट एफ बी की तरफ आएगा। ठीक है, ये 13 हटा देते हैं, इधर लिख देते हैं एफ बी प्लस एफ ए साइन 45। ठीक, ऐसे ही एफ सी का कंपोनेंट कर देते हैं, ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ सी cos 45, ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ सी साइन 45। अब देखो ए और पी के बीच का डिस्टेंस कितना 13, तो ये हो जाएगा 13√2। ऐसे ही जैसे AP है वैसे ही PC, ये दोनों डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 13√2। ठीक, तो फोर्स निकाल लेते हैं। एफ ए कितनी होगी, एफ ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला G m1m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक ना, तो G m1 कितना 100, m2 कितना 100, R कितना 13√2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 G अपॉन 169 इंटू 2। अब देखो सेम FC भी होगी क्योंकि दोनों के मास सेम 100 13√2, ये भी 100 13√2, डिस्टेंस तो वही है ना उसके लिए भी। ठीक ना, तो FC भी FA के इक्वल है। अब FB किसके इक्वल है, FB हो गई G 100 इंटू 100 बाय 13 का स्क्वायर। B और P के बीच की डिस्टेंस 13, तो 13 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 10,000 G बटे 169। अब देखो FA और FC ये दोनों इक्वल है और कॉस एंगल तो इन दोनों के साथ सेम ही है, तो FA cos 45 और FC cos 45 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स ये होगा और यही नेट फोर्स किसके इक्वल है, इस फोर्स F के। तो मैं इसे डायरेक्ट भी ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं F नेट की बात करूं तो F नेट क्या है इसमें F है। ठीक ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं F नेट की जगह F इक्वल टू क्या हो जाएगा FB प्लस
sin45 प्लस FC sin45। अब इनकी वैल्यूज रख लो। 10,000 G by 169 प्लस 10,000 G by 169 इंटू 2 1 by √2 प्लस 10,000 G by 169 इंटू 2 इंटू 1 by √2। ठीक, अब 10,000 G तो सब में कॉमन है, 1 2 3 4 G बटे 169 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 by 2√2 प्लस 1 by 2√2, तो 2 by 2√2 मतलब 1 by √2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 1 2, 2 by 2√2, 2 से 2 कैंसिल, अरे ऐसा हो जाएगा ना 2 by 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा F इक्वल टू 10,000। चलो आगे लिखते हैं, इसे सॉल्व करके ना अप्रॉक्स ये 101 G आ जाएगा। ठीक ना, सॉल्व करके देख लेना 101 G मतलब 100 G इसका आंसर होगा। क्लियर।